क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स हैं वो एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे, उनमें मिस्टेक्स कर रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि एरर डिटेक्शन का जो क्वेश्चन है वो तमाम जो जॉब्स की टेस्ट्स हैं और एडमिशन टेस्ट्स हैं उनमें आता रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो है कुछ अहम जो एरियाज़ हैं इंग्लिश लैंग्वेज के वो बता दूं, जिन्हें कवर करके आप एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकें अपनी टेस्ट में और अच्छी मार्क्स लेकर पास हो सकें। अब एरर डिटेक्शन को सॉल्व करने के लिए जो है कुछ टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के जिन पर आपको ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपको उन टॉपिक्स पर ग्रिप नहीं है तो आप जो है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो कौन से टॉपिक्स हैं? पहला जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो आपको जो है बताते हैं कि किस सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ब जो है आना चाहिए और कौन सा नहीं आना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से अमूमन जो है एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि इससे कैसे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे पास दो सेंटेंस हैं, अली एंड अकबर हैज़ डन मास्टर इन इंग्लिश। अब वो क्या करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल इसे अंडरलाइन कर देंगे, इसे अंडरलाइन कर देंगे, इसे अंडरलाइन कर देंगे और लास्ट में हो सकता है नो एरर का ऑप्शन दे दें। अब ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एक जो है एरर है। अब इस सेंटेंस में क्या एरर है? इस सेंटेंस में जो एरर है वो बी पार्ट में है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आपने पढ़ा होगा या आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं और वो कनेक्टेड हैं एंड के साथ, तो उनके साथ जो वर्ब यूज़ होता है वो प्लूरल यूज़ होता है। देखिए हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, कनेक्टेड हैं एंड के साथ और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है, तो इस पार्ट में जो है एरर है। इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जो है एरर्स आते हैं टेस्ट्स में। इसलिए पहला टॉपिक जो आपको कवर करना चाहिए वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर आपको जो है ग्रिप होनी चाहिए एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो है आर्टिकल्स। आपको ए, एन और द का मुकम्मल जो है यूज़ आना चाहिए कि कहाँ पर ए यूज़ होगा, कहाँ पर एन यूज़ होगा और कहाँ पर द यूज़ होगा। यहाँ से भी एरर्स आ सकते हैं। अब आर्टिकल्स से कौन सा एरर आ सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन यू गिव मी अ पेन और कैन यू गिव मी द पेन, मेरे पास एक जो है सेंटेंस है। अब यहाँ पर ए लिख देंगे, यहाँ पर बी लिख देंगे, यहाँ पर सी और हो सकता है नो एरर का ऑप्शन दें डी। अब इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है? अब इस सेंटेंस में जो एरर है वो इस पार्ट में है। सब्जेक्ट या कोई भी पूछ रहा है कि क्या मुझे आप कोई पेन दे सकते हैं। अब जनरल एक पेन की बात है, जब भी आम किसी पेन की बात हो तो हम उसके साथ ए लगाते हैं, द नहीं लगाते, मगर यहाँ पर मैंने द लगा दिया है तो इस पार्ट में एरर है। तो ए आर्टिकल इज़ यूज्ड फॉर जनरल और कॉमन थिंग्स और द आर्टिकल इज़ यूज्ड फॉर पर्टिकुलर थिंग्स। अब जब मुझे ये पता होगा मैं तभी जो है डिसाइड कर पाऊँगा कि इस सेंटेंस में जो है आर्टिकल से रिलेटेड एरर है। इस तरीके से ए और एन के और द के बहुत यूजेस होते हैं। अगर आपको जो है वो यूज़ पड़े हुए होंगे तभी आप जो है आर्टिकल्स से रिलेटेड एरर्स को सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड टॉपिक जिस पर आपको जो है ग्रिप होनी चाहिए वो है प्रेपोजिशन। आपको जो है प्रेपोजिशंस का भी मुकम्मल यूज़ आना चाहिए, आपको ग्रिप होनी चाहिए कि कहाँ पर ऑन यूज़ होगा, कहाँ पर एट यूज़ होगा, कहाँ पर इन यूज़ होगा, कहाँ पर बिटवीन यूज़ होगा, कहाँ पर अमंग यूज़ होगा।
क्योंकि प्रेपोजिशन से रिलेटेड भी जो है टेस्ट में एरर्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कम टू स्कूल बाय फीट। अब ए, बी, सी और डी, अब बताएं किस पार्ट में एरर है। अब इस सेंटेंस में जो एरर है वो इस पार्ट में है। फीट के साथ जो है ऑन प्रेपोजिशन लगता है, बाय नहीं लगता। अब जब मुझे पता चल होगा तभी मैं जो है डिटेक्ट कर पाऊंगा ना एरर। तो इसलिए जो है प्रेपोजिशन के कंप्लीट यूज़ पर भी आपको अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, तभी आप जो है एरर डिटेक्शन जो है सॉल्व कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट यू मस्ट नो टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एरर डिटेक्शन इज कंडीशनल सेंटेंसेस। आपको कंडीशनल सेंटेंसेस की मुकम्मल नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जो फिफ्थ जो टॉपिक है जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए वो है करेक्ट यूजेस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके जो है यूजेस आपको पता होना चाहिए। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनके काइंड्स आपको डिटेल में पढ़े हुए होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन है हु, तो वो कहाँ पर यूज़ होगा, हुम कहाँ पर यूज़ होगा, दैट कहाँ पर यूज़ होगा। उसके बाद अगर कोई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जैसे कि दिस है, दीज है, दोज है, तो ये कहाँ पर यूज़ होंगे। उस तरीके से कंजंक्शन है, एंड है, बट है, तो ये कहाँ पर यूज़ होंगे। हमारे पास नाउन है पीपल, पुलिस, ये सिंगुलर यूज़ होंगे या प्लूरल यूज़ होंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में जो है आपकी पढ़ी होनी चाहिए। आपने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, उसके काइंड्स को डिटेल में पढ़ना है। जब आप इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेंगे तभी जो है आप एरर डिटेक्ट कर पाएंगे सेंटेंसेस में से, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही मिस्टेक्स करते रहेंगे जैसे आप अमूमन टेस्ट में करते हैं। 2 और टॉपिक हैं जो आपको जो है पढ़े हुए होने चाहिए एरर डिटेक्शन के हवाले से। उसमें से जो नेक्स्ट 6th है वो है यूजेस ऑफ टेंसेस। आपको टेंसेस के यूजेस पढ़े होने चाहिए कि कौन सा टेंस किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिचुएशन में यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो यूज़ होता है यूनिवर्सल ट्रूथ्स को एक्सप्लेन करने के लिए, जो फैक्ट्स हैं नेचर के उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए। तो अगर आपको इसका यूज़ पता होगा तभी आप जो है इससे रिलेटेड जो है एरर डिटेक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस यूनिवर्सल फैक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर आपके पास सेंटेंस आता है टेस्ट में, द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द घूम रही है। अब ये एक फैक्ट है नेचर का। मैंने आपको बताया है कि ये प्रेजेंट सिंपल में एक्सप्लेन किया जाता है, मगर यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इस पार्ट में जो है एरर है। अब कैसे मैं डिटेक्ट कर पाऊंगा एरर? ग्रामेटिकली तो करेक्ट है मगर यूसेज इसका जो है इनकरेक्ट है। ये कैसे मैं डिटेक्ट कर पाऊंगा? मैं तब डिटेक्ट कर पाऊंगा जब मुझे पता होगा कि यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए प्रेजेंट सिंपल यूज़ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ नहीं होता। तो इसलिए आपको टेंसेस के मुकम्मल यूजेस भी आने चाहिए। और लास्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो है यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब्स। आपको मॉडल वर्ब्स जो हैं उनका भी पता होना चाहिए कि कौन सा मॉडल वर्ब कहाँ पर यूज़ होगा। कैन कहाँ पर यूज़ होगा, कुड कहाँ पर यूज़ होगा, शुड कहाँ पर यूज़ होगा, वुड कहाँ पर यूज़ होगा। अगर आप इन तमाम टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं तो फिर आप जो है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।